प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ को कितनी क्लास में क्लासिफाई किया गया है, आज की इस वीडियो में हम पूरा लेक्चर अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको यह पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? तो प्रोटोजोआ दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है प्रोटो एंड सेकेंड वर्ड है जोआ, ठीक है। तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। एंड जोआ, जोवा का मतलब होता है जोवंस, यानी जो पहले हमारे जो प्रोटोजोआ थे उनको जोवंस बोलते थे, ठीक है। तो जोवा का मतलब क्या है? एनिमल। क्या है मतलब? प्रोटोजोआ, जोवा का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल, ठीक है। तो प्रोटोजोआ का मतलब यह होता है कि जो फर्स्ट इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में जो सबसे पहले प्रोटोजोआ मतलब जो सबसे पहले एनिमल आए, उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया प्रोटोजोआ नाम दिया गया, ठीक है। अब प्रोटोजोआ जो होते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्स के मिलके बने होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? ये सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। फिर फर्दर प्रोटोजोआ को 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया था। कितने क्लास में? 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। ये जो प्रोटोजोआ है ये पैरासाइट का ही क्लासिफिकेशन है। जब हम लोग पैरासाइट पढ़ रहे थे, देन उसमें हमने एंडो पैरासाइट पढ़ा था। एंडो पैरासाइट का क्या होता है? ये पार्ट होता है प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ, ठीक है। देन प्रोटोजोआ को फर्दर क्लास 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। कितने क्लास में? 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट क्लास क्या है? सार्कोडीना, क्लास सार्कोडीना, जो कि अमीबा ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से? अमीबा ग्रुप, ठीक है। इसमें किसके हेल्प से मूवमेंट होगा? तो इसमें स्यूडोपोडिया के हेल्प से मूवमेंट होगा। किसके हेल्प से? स्यूडोपोडिया, ठीक है। फॉल्स फीट यानी अमीबा के नकली पैर, उसके हेल्प से मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कौन सा पैरासाइट है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। देन आगे है क्लास मेस्टिगोफोरा। क्या है? क्लास मेस्टिगोफोरा। इसमें जो है फ्लैजलेट्स के हेल्प से, फ्लैजला यानी फ्लैजला के हेल्प से क्या होता है? मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखिए, जियार्डिया लैमलिया, ये भी एक प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, ठीक है। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजला। फ्लैजला के हेल्प से क्या करते हैं? मोटिलिटी करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास सिलिएटा, ठीक है। ये भी एक क्या है? प्रोटोजोआ होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। सिलिया के हेल्प से क्या होता है? मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्लास है क्लास कोकीडिया, ठीक है। ये क्या होता है? इसका जो इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें फ्लैजला भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अमीबा भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिलिएटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, यानी जो मलेरिया होता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज होता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं किसमें? क्लास कोकीडिया में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेलमिन्स। हेलमिन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जो प्रोटोजोआ था वो क्या था? यूनिसेलुलर था। लेकिन जो हेलमिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। हेलमिन्स को फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। कितने क्लास में? 2 क्लास में। फर्स्ट क्लास है प्लेटी हेलमिन्स एंड सेकंड क्लास है नेमाइट हेलमिन्स, ठीक है। प्लेटी हेलमिन्स को फ्लैट वर्म बोला जाता है, ठीक है। और नेमाइट हेलमिन्स को नेमाटोड्स बोला जाता है, यानी राउंड वर्म बोला जाता है। राउंड वर्म भी बोला जाता है, हुक वर्म भी बोला जाता है और थ्रेड वर्म भी बोला जाता है नेमाइट हेलमिन्स को। अब देखिए, जो प्लेटी हेलमिन्स था यानी फ्लैट वर्म था, उसको फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट क्लास का नाम है सिस्टोड्स, जिसको टैप वर्म बोलते हैं, एंड सेकंड क्लास का नाम है ट्रेमाटोड्स, जिसको फ्लूक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सिस्टोड्स होते हैं, ये तो फ्लैट वर्म तो होते ही है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटी हेलमिन्स का टाइप्स है, ठीक है। तो फ्लैट वर्म होंगे, सबसे पहले क्या होंगे? चपटे होंगे, इस टाइप से चपटे होंगे, ठीक है। और क्या होंगे? टैप लाइक होंगे, जो टेप होता है, रिबन होता है, उस शेप के ये होंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये सिस्टोड्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है? सबसे पहले हुक प्रेजेंट है, देन हेड प्रेजेंट है और सकर प्रेजेंट है। सकर के हेल्प से क्या होता है? ये अटैच होते हैं, किसमें? होस्ट सेल में अटैच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसमें नेक, और नेक से ओरिजिनेटेड इसमें प्रोग्लोटिड्स होता है। क्या होता है? नेक से ओरिजिनेटेड प्रोग्लोटिड्स होता है। अब प्रोग्लोटिड्स क्या होता है? प्रोग्लोटिड्स एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। अब ये सिस्टोड जो होता है वो हर्माप्रोडाइटिस होता है। कैसा होता है? हर्माप्रोडाइटिस, प्रोडाइटिस, हार्माप्रोडाइटिक, ठीक है। हार्माप्रोडाइटिक का मतलब ये होता है कि एक ही इंडिविजुअल बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा? जो स्टार्टिंग में जो नए फॉर्म होते हैं प्रोग्लोटिड्स,
क्या फॉर्म होते हैं, जो नए प्रोग्लोटिड्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं। कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, ठीक है। और जो पहले से फॉर्म्ड हो चुके हैं वो क्या हो चुके हैं, वो मेच्योर्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, मेच्योर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब वो मेच्योर्ड हो चुके हैं तो उसमें क्या है, उनको क्या बोला गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों क्या है, मेच्योर यानी फुल्ली डेवलप्ड है। तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जब एग प्रोड्यूस करेंगे इस मेच्योर प्रोग्लोटिड्स में, तो उसको क्या नाम दिया गया है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड। क्या नाम दिया गया है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड। जब इसमें एग आ जाएगा, किसमें, प्रोग्लोटिड में, तो उसको नाम दिया गया है ग्रेविड प्रोग्लोटिड, ठीक है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड। अब कुछ टाइम के बाद ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है वो रप्चर्ड हो जाएगा। क्या होगा, रप्चर्ड होगा। अब रप्चर्ड होगा तो इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। तो एग क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब ये जो सिस्टोड्स होते हैं, ये जो सिस्टोड्स होते हैं, इसमें ना तो कोई माउथ होता है और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अब ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये अपना न्यूट्रिशन बॉडी सरफेस से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, बॉडी सरफेस से लेते हैं। बॉडी सरफेस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रेमाटोड्स। ट्रेमाटोड्स को क्या बोला जाता है, फ्लूक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लूक्स बोला जाता है, ठीक है। ये अनसेगमेंटेड होते हैं। देखिए जो सिस्टोड्स है वो सेगमेंटेड में आपको दिख रहा है, सेवरल सेगमेंटेड, बहुत सारे सेगमेंट में बटा हुआ, पार्ट में बटा हुआ, खंड में बटा हुआ है। लेकिन जो ट्रेमाटोड्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ट्रेमाटोड्स है, ठीक है। ये लीफ लाइक होता है, पत्ती के संरचना की जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 शकर प्रेजेंट होते हैं। कितने शकर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 2 शकर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट शकर माउथ के पास होता है, ओरल कैविटी के पास, तो इसको क्या बोलते हैं, ओरल शकर। एंड सेकेंड जो शकर होता है वो वेंट्रल सरफेस यानी नीचे के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको वेंट्रल शकर बोला जाता है, ठीक है। इसमें माउथ और ईसोफेगस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यही माउथ और ईसोफेगस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल सीका। देखिए हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, ठीक है। तो सीकम जो होता है वो फुल पूरा पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो सीका होता है वो हाफ पार्ट होता है, आधा पार्ट होता है। इस कारण से इसको क्या बोला गया, इंटेस्टाइनल सीका, इंटेस्टाइनल सीका, ठीक है। तो 2 इंटेस्टाइनल सीका बनाते हैं, कौन, माउथ और ईसोफेगस मिलके। अब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सेल भी प्रेजेंट होता है। तो सेल का क्या नाम है, फ्लैम सेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, फ्लैम सेल नाम दिया गया, ठीक है, फ्लैम सेल नाम दिया गया। ये भी क्या होते हैं, हर्माप्रोडाइटिस होते हैं। हर्माप्रोडाइटिस मतलब ये भी, इसमें भी एक ही बॉडी में, इंडिविजुअल बॉडी में मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बट एक होता है सिस्टोसोमा। क्या होता है, सिस्टोसोमा। ये क्या करता है, सिस्टोसोमा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी इसमें मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल बॉडी अलग होती है, ठीक है। तो ये था क्या, ट्रेमाटोड्स। इसका एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है फैसियोला हेपेटिका और इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस। फैसियोला हेपेटिका और इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस, उसी का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। थर्ड है, यानी ये हेलमिन्स का सेकेंड पार्ट है, नेमैट हेलमिन्स। इसको क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये राउंड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको हुक वॉर्म भी बोला जाता है, यानी पिन वॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं, किसकी, कि यहाँ पे देखिए इसमें पिन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पिन जैसे, ठीक है। इसको पिन वॉर्म भी बोला जाता है। और थ्रेड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म भी बोला जाता है। थ्रेड का यानी धागा के जैसे इनकी संरचना होती है। कैसे होती है, धागा के जैसे संरचना होती है, इस कारण इसको थ्रेड वॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। कौन से शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। और इसमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, कांटे बीच बीच में इस टाइप से आपको कांटे दिखेंगे, ऐसे 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 कांटे दिखेंगे। और रिड्ज प्रेजेंट होंगे, यानी लकीरें, ऐसे ऐसे लकीरें इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें, नेमाटोड्स में, राउंड वॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें माउथ से लेके एनस तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो होता है इसका लिप्स, ये लिप्स से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है, लिप्स से सराउंडेड होता है, ठीक है। जो फीमेल वॉर्म होता है वो यानी मेल वॉर्म से बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। फीमेल वॉर्म का जो शेप होता है वो स्ट्रेट होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और पॉइंटेड इनका टेल होता है, ठीक है। लेकिन जो मेल वॉर्म होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। कैसे हैं,
कर्व आपको दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल्ड, ठीक है, वो छोटे होते हैं फीमेल वर्म की तुलना में, ठीक है। अब देखिए जो फीमेल वर्म होते हैं वो ओबी पैरस भी होते हैं और वीवी पैरस भी होते हैं। अब ओबी पैरस का मतलब क्या होता है, ओबी पैरस का मतलब होता है जो एग प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस जो करते हैं उनको ओबी पैरस बोलते हैं। वो कौन होता है, फीमेल वर्म होता है। और जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं उनको बीबी पैरस बोलते हैं। तो फीमेल वर्म एक यानी ओबी पैरस भी होता है और वीवी पैरस भी होता है, जो बेबी प्रोड्यूस करता है और एग प्रोड्यूस करता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड और एंटेरोवियस वर्मिकुलरिस, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रोटोजोआ और हेलमिन्स दोनों के टाइप्स देख लिए और एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले क्लास सार्कोडीना एंड अमीबा हिस्टोलिटिका देखेंगे, देन जियार्डिया लैम्ब्लिया देखेंगे। ठीक है, देन इसी प्रकार से सभी पैरासाइट को बारी बारी करके देखते जाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।